इस एयरपोर्ट को बनवाने में हम लोग की भूमिका रही है। तो बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, भारत सरकार ने इसको अलाउ किया। तो इतना अवश्य चाहेंगे कि इसका एक बढ़िया उद्घाटन हो और प्रधानमंत्री के उद्घाटन से ही यहाँ उड़ना उतरना शुरू हो जाए। निमंत्रण मिलने के बाद भी अब किस आईने से उसको देखते हैं, लालटेन के तरीके से देखते हैं कि एलईडी में देखते हैं, ये तेजस्वी पर निर्भर करेगा कि पाटलिपुत्रा सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने आज पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। वहीं सांसद ने कहा, हम लोग यहां पहुंचे हैं इसको देखने के लिए। इस एयरपोर्ट को बनवाने में हम लोग की भूमिका रही है, बहुत प्रयास किया है, बहुत संघर्ष किया है, भारत सरकार ने तभी इसको अलाउ किया है। आज यह बड़ा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। हम लोगों की इच्छा है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। मुझे लगा कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, स्थानीय एमपी के रूप में हम लोग इसको एक बार देख लें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि इसका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए ताकि इसका उड़ान उठना शुरू हो जाए, लेकिन काम जल्दी हो, हमारी अपेक्षा है, हम लोगों की खुशी है। स्थानीय सांसद के रूप में, स्थानीय विधायक के रूप में हम लोग आग्रह करेंगे कि यहाँ लोकार्पण पीएम के द्वारा किया जाए। यह बहुत बड़ी सौगात है। हमारा पटना हवाई अड्डा दूसरा दुनिया का हवाई अड्डा है जो शहर के बीचों बीच बना है। हम लोग प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए। विपक्ष को नरेंद्र मोदी की सौगात नजर आती है। इस पर रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी भी इसी जगह से उड़ेंगे। पटना को सौगात मिली है, प्रधानमंत्री के एक बार चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। पटना हवाई अड्डा सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ, लोकल एमपी के रूप में। आज माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए। इस एयरपोर्ट को बनवाने में हम लोग की भूमिका रही है। तो बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, भारत सरकार ने इसको अलाउ किया। तो आज ये बड़ा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। हम लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। तो एक बार मुझे लगा कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, स्थानीय एमपी के रूप में, ये भी स्थानीय विधायक हैं, चौरसिया जी को भी कहा था, वो व्यस्तता कारण नहीं आ पाए, संजू चौरसिया। तो एक बार हम लोग देख लें। इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम इसको अप्रैल तक कंप्लीट कर देंगे। तो हम इनकी बात को अविश्वास नहीं करते हैं। तो देखते हैं। हम इतना अवश्य चाहेंगे कि इसका एक बढ़िया उद्घाटन हो और प्रधानमंत्री के उद्घाटन से ही यहाँ उड़ना उतरना शुरू हो जाए। उन्होंने एक और विषय बताया कि हम सब एप्रन एक साथ नहीं खोल सकते क्योंकि हमको उस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो एक से शुरू करेंगे। तो जो भी इनकी टेक्नोलॉजिकल आवश्यकता है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन काम जल्दी हो, ये हमारी अपेक्षा होगी। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। हम लोग की कोशिश है, उनके तो काफ़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन स्थानीय सांसद के रूप में, स्थानीय विधायक के रूप में नितिन नवीन जी, सब लोग हम लोग आग्रह करेंगे उन्हीं के हाथों इसका लोकार्पण किया जाए। ये बहुत बड़ी सौगात है। 2015 में उन्होंने दिया था। और एक बात आप लोग कभी नहीं भूलिए, हमारा पटना हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा या तीसरा हवाई अड्डा है जहां हवाई अड्डा शहर के बीच में है। समझ गए आप? एक सैंडियागो में है, मैं गया हूँ वहाँ पर। तो इन्होंने कोशिश की है, चलिए और करेंगे। कब तक उद्घाटन की डेट रखी गई है सर? वो तो प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द हो जाए। ये जो आपने सौगात की आपने बात की है, ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिखाई देता है? अब ऐसा है कि मैं उनसे आग्रह करूँगा और होगा तो मैं अपनी ओर से नितिन बाबू को भेजूंगा भी कि तेजस्वी भी तो इसी से उड़ेंगे ना, लालू जी राबड़ी जी इसी से उड़ेंगे ना, मीसा जी इसी से उड़ेंगी ना, कांग्रेस के नेता भी इसी से उड़ेंगे। तो जब पटना को सौगात प्रधानमंत्री ने दी है तो एक बार चेहरे में मुस्कुरान ला दीजिए, ठीक है? आप एक नाम भूल गए, ममता बनर्जी वो भी आएंगे। वो तो बंगाल में। वो तो आरोप लगा रही थी आप लोग केवल दंगा कराते हैं, आज उन्होंने बोला है। अच्छा है, अब ममता जी को वोट लेना है तो इसके अलावा और क्या बोलेंगे? वो शुद्ध राजनीति वोट की होती है। और ममता जी से मैं एक ही बात कहूंगा, बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है थोड़ा सीखें। धन्यवाद। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी को निमंत्रण देने के सवाल पर कहा, निमंत्रण मिलने के साथ देखना होगा कैसे देखते हैं, लालटेन से देखते हैं या एलईडी से देखते हैं।
माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी इसके अध्यक्ष हैं और उनके उपस्थिति में आज इसका अवलोकन किया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जो पैकेज दिया था उसके तहत इसका निर्माण हुआ है और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जनता को समर्पित किया जा सकेगा माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, और उसके काम की प्रगति पूरी तरह से है और बहुत जल्द ये जनता के लिए समर्पित होगा। उसी के विषय को देखने के लिए हम लोग आए थे। निमंत्रण देने के लिए बोले तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे निमंत्रण देने के लिए? अब प्रक्रिया के तहत तो निश्चित रूप से उनको निमंत्रण मिलेगा, लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद भी अब किस आईने से उसको देखते हैं, लालटेन के तरीके से देखते हैं कि एलईडी में देखते हैं, ये तेजस्वी पर निर्भर करेगा कि किस आईने से विकास को देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।